वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर भड़के निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बोला हमला, संसद को बंद कर देते हैं निशिकांत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की भी मुहर इस पर लग गई। फिर विरोध करने वाले लोग इस वक्फ के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में पहली ही हियरिंग में केंद्र सरकार की चोरी पकड़ी गई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल और टिप्पणी से केंद्र सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात दरअसल ये थी कि याचिकाओं की पहली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को हुई। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ में हुई। अदालत ने कोई अंतरिम आदेश पारित तो नहीं किया, लेकिन एक से बढ़कर एक सवाल पूछे जिससे केंद्र की मंशा सामने आ गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई कि बीजेपी और आरएसएस की मंशा को धक्का लगा। और कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी से ये बता दिया कि काफी कुछ गलत है और ये कानून मुसलमानों को दबाने के लिए लाया गया है। अब उसी को लेकर बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर खतरनाक टिप्पणी की है। झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर लिखा, कानून यदि सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगा तो संसद भवन बंद कर देना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायी मामले में दखल नहीं देगा। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर कल सरकार न्यायपालिका में दखल देती है तो अच्छा नहीं होगा। शक्तियों का बंटवारा अच्छी तरह से परिभाषित है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों बीजेपी डर रही है। जानकारों का कहना है कि पहली हियरिंग और दूसरी हियरिंग से बीजेपी में खौफ है और इसका कारण है, अगर सही बना तो इससे डर किस बात का, और अगर गलत है तो कोर्ट के फैसले पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी मनोवैज्ञानिक दबाव बना रही है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन अब वक्फ कानून राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जानकारों का कहना है कि जब से तीसरी सरकार मोदी की बनी है तभी से डगमगा रही है और एक के बाद एक अपने ही फैसले पर फंस रही है। आपको जानकारी देते चले कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अपील की गई। जवाब देने के लिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी गई और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश की तारीख आगे बढ़ा दी है। लेकिन वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों में किसी तरह के बदलाव पर केंद्र का जवाब आने तक रोक लगा दी गई है। बस इसी बात से केंद्र सरकार में दहशत फैल गई है और अब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया जा रहा है। इसी तरह का एक और फैसला तमिलनाडु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसा हिलाया कि एक साथ 2 झटके सह नहीं पाई और अब सरकार की तरफ के लोग सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। पॉकेट वीटो मामले पर तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों को सालों से राज्यपाल आर.एन. रवि की मंजूरी न मिलने पर अटके थे। जब तमिल सरकार कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों जद में आ गए और बिना सिग्नेचर के ही 10 विधेयक लागू हो गए। इन्हीं 2 झटकों से सरकार की मंशा और चरित्र पर सवाल है और ये एक धब्बा लगा है और इसे हटाने के लिए सरकार मचल रही है। लेकिन दाग हटाने के लिए मोदी के पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। देखना होगा कि कब सरकार के दिन सही होते हैं। लेकिन अभी तो मोदी शाह अपने ही जाल में फंस गए हैं। हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट को लेकर जगदीप धनखड़ के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। सुनिए। Let me take incidents that are most recent. They are dominating our minds. An event happened on the night of 14th and 15th of March in New Delhi at the residence of a judge. For 7 days, no one knew about it. We have to ask questions to ourselves. Is the delay explainable? Condonable? Does it not raise certain fundamental questions? In any ordinary situation, and ordinary situations define rule of law, things would have been different. It was only on 21st March, disclosure by a newspaper, that people of the country were shocked as never before. They were in some kind of limbo, deeply concerned and worried at this explosive, alarming expose. Thereafter, fortunately, in public domain,
we had input from authoritative source, the Supreme Court of India. And the input indicated culpability. Input did not leave to doubt that something was amiss, something required to be investigated. Now the nation waits with bated breath. The nation is resting because one of our institutions, to which people have looked up always with highest respect and deference, was put in the dock. It is now over a month. Even if it is can of worms, even if there are skeletons in the cupboard, time to blow up the can. Time for its lid to go out. And time for the cupboard to collapse. Let the worms and skeletons be in public domain so that cleansing takes place.